RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, आपका आरजे क्लासेस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में विटामिन के बारे में आपको पढ़ाया था और आपको फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ाया था, और उसी के आगे आज हम आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे, जिससे आपका पूरा विटामिन चैप्टर जो है, विटामिन टॉपिक जो है, वो आपका पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन लेंगे और उसके बाद हम उसी के आगे वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या पढ़ाया था। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने आपको पढ़ाया था कि विटामिन ए के बारे में पढ़ाया था, विटामिन ए के बारे में पढ़ाया था, विटामिन डी के बारे में बताया था, विटामिन ई के बारे में बताया था, विटामिन के के बारे में बताया था। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हमने बताया था, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम बताया था, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम बताया था, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बताया था। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या था। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल था, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल था, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल था, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन होता है। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन बताएंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आज के लेक्चर में आपको पढ़ना है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में मेनली दो विटामिन आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में मेनली दो विटामिन आते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स आता है और दूसरा विटामिन है विटामिन सी आता है। तो पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विटामिन सी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन आती हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपकी विटामिन B1 है, B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 होती है, विटामिन B6 होती है, विटामिन B7 होती है, विटामिन B9 होती है और विटामिन B7 होती है। तो यानी कुल मिला के जो बी कॉम्प्लेक्स में कई सारी विटामिन होती हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब इंडिविजुअल हर विटामिन को आपको अलग अलग पढ़ना है। तो एक चीज ध्यान देते हैं, विटामिन B1 की बात अगर जो हम कर लेते हैं, तो विटामिन B1 की अगर जो बात कर लेंगे, तो विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी हो जाता है। यानी विटामिन B1 की अगर जो किसी को कमी हो जाएगी तो बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन B1 का बेस्ट सोर्स क्या है। तो विटामिन B1 का बेस्ट सोर्स जो है वो होल एंड इनरिच्ड ग्रेन है, यानी जो संपूर्ण अनाज होते हैं वो इसका B1 का बेस्ट सोर्स होते हैं। तो अगर जो विटामिन B1 की कमी से रोग होगा तो वो बेरी होगा और उसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है, और इसका बेस्ट सोर्स जो है वो पूर्ण अनाज होते हैं। पूर्ण अनाज जो होते हैं वो इसका बेस्ट सोर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से चिलोसिस या किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस में क्या होता है, किलोसिस में जो माउथ होते हैं, माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं इसकी कमी से। ठीक, विटामिन B2 की बात करते हैं, तो विटामिन B2 का बेस्ट सोर्स क्या है। विटामिन B2 का बेस्ट सोर्स जो होता है वो काउस मिल्क होता है। विटामिन B2 का जो बेस्ट सोर्स होता है वो काउस मिल्क होता है। काऊ का जो मिल्क होता है वो हल्का येलोविश होता है। काऊ का मिल्क जो होता है वो हल्का येलोविश होता है। येलोविश क्यों होता है, पीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है क्या, इसमें प्रेजेंट होता है राइबोफ्लेविन नाम का, राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। राइबोफ्लेविन
प्रेजेंट होने के कारण, राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होने के कारण इसका जो कलर होता है वो येलोविश होता है। ठीक है, येलोविश होता है। फिर इसके बाद हम बताते हैं विटामिन B3 की बात। विटामिन B3 के बारे में बताते हैं। तो विटामिन B3 जो होता है उसे हम निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं। तो यानी B3 के जो वैज्ञानिक नाम है, जो B3 के वैज्ञानिक नाम 3 होते हैं, निकोटिनामाइड, नियासिन, निकोटिनिक एसिड। फिर इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा होता है। विटामिन B3 की कमी से जिस पर्सन को विटामिन B3 की कमी हो जाएगी उसे पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। पेलाग्रा में क्या होता है, जो टंग होती है वो क्या हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। टंग ब्लैकिश हो जाती है और फूल जाती है। ठीक, अगर इसका बेस्ट सोर्स क्या होता है, यानी विटामिन B3 का बेस्ट सोर्स जो होता है वो फिश होता है, मछली होती है, और इसका बेस्ट सोर्स दूसरा चिकन होता है। फिर विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, और इसकी कमी से मसल्स फैटिग हो जाती है, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। मसल फैटिग का मीनिंग होता है अगर जो विटामिन B5 की कमी हो जाएगी तो जो पेशियां होंगी वो थकी होंगी। फैटिग का मीनिंग क्या होता है, थकना। तो इसमें क्या हो, विटामिन B5 की कमी होगी तो मसल्स में थकावट रहेगी। ठीक, इसका बेस्ट सोर्स अगर जो B5 का पूछा जाए तो B5 का बेस्ट सोर्स होता है ईस्ट होता है। विटामिन B5 का बेस्ट सोर्स क्या होता है, ईस्ट होता है। फिर विटामिन B6 पे आते हैं। B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B6 हो गया। तो B6 की बात अगर जो कर लेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। सभी विटामिन के वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना और एनीमिया हो जाता है। त्वचा के फटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डर्मेटाइटिस। क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। तो विटामिन B6 की कमी से जो रोग हो जाता है वो डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना और एनीमिया हो जाता है। B6 का बेस्ट सोर्स अगर जो कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इसका मीट बेस्ट सोर्स है, एग है और बनाना है। मीट, एग, बनाना इसके गुड सोर्स होते हैं, बेस्ट सोर्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 को हम विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक, और इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। B7 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बायोटीन होता है। इसकी कमी से मस्कुलर पेन होता है, यानी पेशियों में दर्द होता है। अगर जो B7 की कमी होगी तो मस्कुलर पेन होगा, यानी कहने का मतलब मसल्स में दर्द होगा, पेशियों में दर्द होगा। अगर जो हम कंजम्पशन ऑफ रॉ एग खाएं, यानी कच्चा अंडा अगर जो हम खाते हैं, रॉ एग का मतलब कच्चा अंडा, अगर जो कच्चा अंडा हम खाते हैं तो हमें विटामिन B7 की कमी नहीं होगी, यानी विटामिन B7 क्या हो जाएगी, इसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक, तो विटामिन, अब आते हैं विटामिन B9 पर। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर जो B9 का सोर्स हम देखें तो विटामिन B9 का बेस्ट सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां B9 का क्या होती हैं, बेस्ट सोर्स होती हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की बात अगर जो कर लेंगे तो ये क्या होता है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से जो रोग होता है, उस कमी का रोग जो होता है वो परनीसियस एनीमिया होता है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया कि परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12। पीसीएस में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, विटामिन B12। और इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन। ठीक है, और इसका बेस्ट सोर्स क्या होता है, मीट होता है, एग होता है और मिल्क होता है। कंपटीशन में 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं इस विटामिन B12 से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग
विटामिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज विटामिन B12, विटामिन B12। तो मेरे हिसाब से इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम बताते हैं विटामिन, अब कौन सा है विटामिन जो वाटर सॉल्युबल में बची विटामिन कौन है, विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी की बात करते हैं, तो इसको हम रफ कर रहे हैं सभी बच्चे। विटामिन सी, लास्ट विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी की अगर जो बात कर लेते हैं तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, यानी डेफिशिएंसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कमी से रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी से रोग हो जाता है यानी स्कर्वी, स्कर्वी। और स्कर्वी में होता क्या है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग टेक्स प्लेस इन, ब्लीडिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम गम्स, यानी कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या है, मसूड़ों से रक्त का बहना। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मसूड़े क्या होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं। ठीक है, विटामिन अगर जो सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़े सूज जाएंगे और इससे उसके मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगेगी। इस डिजीज को नाम दिया जाता है स्कर्वी। ये भी काफी सारा कंपटीशन में पूछी जाती है कि स्कर्वी डिजीज किससे होती है, तो विटामिन सी से होती है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपके सभी विटामिन कंप्लीट हो गए। लेकिन अब हम इसके बाद आपको विटामिन को याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं ताकि सभी बच्चों को विटामिन याद हो जाए, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको लगता होगा कि कैसे हम याद करेंगे। ठीक, कुछ नहीं कठिन है, बड़ा इजी है, हम अभी बताते हैं। सभी नाम आपको याद हो जाएंगे और याद भी होने चाहिए। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम आपको कैसे लर्न करने हैं। सभी विटामिन के लर्न करने की एक पास हम आपको एक नाम बताते हैं। जैसे विटामिन ए की बात हम करते हैं, विटामिन ए की बात, तो इसका विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो ARR, ARR का मतलब क्या है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो आर से होगा और इसकी कमी से भी जो रोग होगा वो आर वाला होगा। तो यानी कहने का मतलब विटामिन ए और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसकी कमी से जो रोग होगा वो रतौंधी होगा। याद हो जाएगा। फिर विटामिन डी, विटामिन डी की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो विटामिन डी का क्या नाम था, कैल्सीफेरॉल था। ठीक है, कैल्सीफेरॉल था। तो डी के पहले अक्षर कौन सा आता है, सी आता है। तो डी के पहले तुम जैसे डी लिखना तो उसके पहले सी लगा देना, तो इसके वैज्ञानिक नाम की शुरुआत सी से होगी। ऐसे ट्रिक बना लो। तो कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रोग कौन होता था, रिकेट्स होता था बच्चों में, और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। फिर विटामिन ई की बात हम करते हैं। तो विटामिन ई की बात अगर जो हम कर लेते हैं तो ई का वैज्ञानिक नाम क्या था, टोकोफेरॉल होता है। ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, आप लिखते हो ETC। ठीक, तो आप ऐसे याद कर लो, ई और टी और सी को काट देना तो ET याद रहेगा। ET मतलब विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। फिर इसके बाद अब बताते हैं विटामिन ADE के। तो ए के से हमने बताया था क्या याद रखोगे, कानपुर याद रखोगे, कानपुर। ठीक, और के को अंडरलाइन कर लो, एन को अंडरलाइन कर लो, पी को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो NPK,
तो एनपीके का मतलब के की जो नाम की शुरुआत होगी एन से होगी या पी से होगी, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन। ये तो बेटा कौन सी हो गई, ये तो विटामिन हो गई कौन सी, फैट सॉल्युबल। और अब हम अभी आज जो बताए हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी लर्न करने का हम ट्रिक बता देते हैं। इतना सभी बच्चों को तो याद हो गया होगा, ठीक। फिर इसके बाद अब बताते हैं विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर जो बात हम कर लेते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन को लर्न करने का एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, तानिया एंड रिया, तानिया एंड रिया नाउ प्रिंटिंग पायरेटेड बायोलॉजी फॉर कंपटीशन, ठीक है। ये एक ट्रिक है, सभी बच्चे आप इस ट्रिक को याद कर लोगे, आपको सभी विटामिन के नाम एक ट्रिक में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अब ऐसे याद कर लेना, तानिया एंड रिया नाउ प्रिंटिंग पायरेटेड बायोलॉजी फॉर कंपटीशन, तानिया एंड रिया नाउ प्रिंटिंग पायरेटेड बायोलॉजी फॉर कंपटीशन। 2-3 बार इसको आप क्या कर लो, रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। अब कैसे ये विटामिन के नाम से याद हो जाएंगे अभी हम बताते हैं, ठीक। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, B1, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, B2, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B10, सभी नाम याद हो गए। तो यानी कहने का मतलब B1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, B1 का वैज्ञानिक नाम T से शुरू होगा, तो B1 का वैज्ञानिक नाम अब यहां पे लिख देते हैं साइंटिफिक नेम हो गया। तो साइंटिफिक नेम में क्या होगा, B1, तो यानी B1 का नाम क्या होगा, थायमीन होगा, B1 का नाम क्या होगा, थायमीन होगा। फिर B2 का वैज्ञानिक नाम रिया से याद रखोगे, B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, B2 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन होगा, ठीक है। B3 से क्या याद रखोगे, B3 से N है ना, नाउ, तो N से क्या याद रखोगे, N में क्या होगा, N में क्या होता है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। फिर प्रिंटिंग से क्या याद रखोगे, 5 से 5 याद रखो, 5 और 5 का जो शुरू होगा वो 5 से ही शुरू होगा, P से शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, सॉरी हाँ नहीं, इसमें हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक ऐसे याद रखना, प्रिंटिंग का मतलब पेंटोथेनिक एसिड। फिर B6 की बात हम करते हैं, तो पायरेटेड है, तो इसको आप याद रखोगे पायरिडॉक्सिन। फिर B7 का नाम कैसे याद रखोगे, बायोलॉजी है, B7 मतलब बायोलॉजी, तो इसका नाम रखोगे बायोटीन। और B9 का फार है, तो इसको नाम रखोगे फॉलिक एसिड, ठीक है। तो बताते हैं बायोलॉजी फॉर कंपटीशन की अगर जो बात कर लेते हैं, यानी तानिया एंड रिया नाउ प्रिंटिंग पायरेटेड बायोलॉजी फॉर कंपटीशन। तो इसमें क्या होगा, यानी तानिया की बात अगर जो कर लेंगे, तो तानिया का मतलब क्या होगा, B1 का थायमीन होगा, B2 का क्या होगा, राइबोफ्लेविन होगा रिया से, और B3 में निकोटिनिक एसिड होगा या नियासिन होगा, B5 में प्रिंटिंग से क्या होगा, पेंटोथेनिक एसिड होगा, पायरेटेड बायोलॉजी फॉर कंपटीशन में क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। बायोटीन में B7 का क्या होगा, बायोटीन होगा, और B9 का फॉलिक एसिड होगा। B12 की बात करते हैं, तो CO दिया है ना, तो इसका क्या होगा, साइनोकोबालामीन, ठीक है। तो B12 से क्या होता है, CO दिया है ना, तो इसका क्या होगा, साइनोकोबालामीन, ठीक है। थैंक यू।